नमस्कार दोस्तों, रीवा पीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है संविधान संशोधन। जो महत्वपूर्ण संविधान में संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम एक बार देख लें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में राज्य को सामाजिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया था और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दूसरा संशोधन अधिनियम 1952 में लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने को यह कहते हुए फिर से समायोजित किया गया कि एक सदस्य 7.5 लाख से भी अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। सातवां संविधान संशोधन 1956 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय होने का प्रावधान। वर्ग ए, बी, सी और डी राज्यों का उन्मूलन। 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों का परिचय हुआ। 9वां संविधान संशोधन 1960 पाकिस्तान के साथ एक समझौते के परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन, भारत पाक समझौता 1958। बेरुबरी संघ पश्चिम बंगाल के भारतीय क्षेत्र का पाकिस्तान को हस्तांतरण। 10वां संशोधन अधिनियम 1961 दादर नगर और हवेली भारतीय संघ में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल। 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962 नागालैंड का गठन अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जे के साथ किया गया था। 14वां संविधान संशोधन 1962 पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश किया गया। केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव, पुडुचेरी को विधायिका और मंत्रिपरिषद प्रदान की गई। 19वां संविधान संशोधन 1966 चुनाव न्यायाधिकरणों की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाओं को सुनने की शक्ति दी गई। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा थी। 24वां संविधान संशोधन 1971 संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दी गई। 26वां संशोधन 1971 प्रीवी पर्स और रियासतों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 29वें संशोधन 1972 भूमि सुधारों पर केरल के 2 अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1972 लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गईं। 34वें संविधान संशोधन 1974 9वीं अनुसूची के विभिन्न राज्यों के 20 और भू काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम शामिल किए गए। अनुच्छेद 19(1) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के 3 और आधार जोड़े गए। सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, किसी अपराध के लिए उकसाना। प्रतिबंधों को उचित और न्यायोचित बनाया गया था। किसी भी व्यवसाय या व्यापार को राष्ट्रीयकरण करने के लिए राज्य के कदम की वैधता का परिचय दिया और व्यापार और व्यवसाय के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर इसे अमान्य नहीं किया जाना चाहिए। 35वां संविधान संशोधन 1974 संरक्षित राज्य के रूप में सिक्किम का दर्जा समाप्त किया गया और सिक्किम को भारत के एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। 40वां 1976 संसद को समय समय पर क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और भारत के समुद्री क्षेत्रों की सीमा को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे व्यापक संशोधन है, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। 1977 में यह लागू हुआ। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए।
प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद जैसे 3 शब्द जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। यह जनता सरकार द्वारा अधिनियमित भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया, विधिक अधिकार बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानूनों को प्रदान करने के लिए एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन 1990 SC एवं ST के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और SC और ST के लिए एक विशेष अधिकारी का कार्यालय हटा दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भी राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान। 69वां संविधान संशोधन 1991 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया। 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद दिल्ली की स्थापना की गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं और उनसे संबंधित प्रावधानों को मान्यता देने के लिए संविधान में एक नई भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में 29 विषय हैं। 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में एक नया भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें 18 विषय दिए गए। 86वां संविधान संशोधन 2002 प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार जोड़े गए। यह 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 88वां संविधान संशोधन 2003 सेवा कर का प्रावधान अनुच्छेद 368A के तहत किया गया था। सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। 92वां 2003 बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कुल आधिकारिक भाषाएं 18 से 22 कर दी गईं। 95वां संविधान संशोधन 2009 SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रतिनिधित्व को 10 साल की अवधि के लिए यानी 2020 तक बढ़ा दिया गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 100वां संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते 1974 को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के साथ कुछ परिक्षेत्रों के आदान प्रदान का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय के क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों का संशोधन किया गया। 101वां संशोधन 2016 GST पेश किया गया। यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण।
104वां संविधान संशोधन 2020 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया। भारतीय संविधान में नवीनतम संशोधन क्या है? 2021 105वां संविधान संशोधन भारत के संविधान में नवीनतम संशोधन लाया। संविधान 2021 को स्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि राज्य ओबीसी की राज्य सूची बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा संविधान से में जो संशोधन हुए हैं उनसे संबंधित यह टॉपिक रहा। आशा करते हैं कि ये आपके रिवीजन में काफ़ी मदद करेगा। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।